शीर्षक बुद्धि में पॉजिटिव विचार भरो, जीत अवश्य मिलेगी। प्रस्तावना प्राचीन भारत की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा करते रहते थे। वे जहाँ भी रुकते, वहाँ लोगों को ज्ञान, शांति और सही जीवन जीने की कला सिखाते। ऐसी ही एक घटना एक छोटे से गांव में घटी, जहां उन्होंने एक युवक को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। बुद्धि में सकारात्मक विचार भरना ही सफलता की कुंजी है। कहानी गांव में एक युवक रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन अत्यंत मेहनती था, पर हमेशा निराश और परेशान रहता। वह हर बार कुछ नया काम शुरू करता, पर बीच में ही छोड़ देता। कभी कहता, मुझे लगता है मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। कभी कहता, दुनिया बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं। लोग उसे समझाते, पर उसकी सोच नकारात्मकता से भरी हुई थी। एक दिन गांव में यह खबर आई कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आ रहे हैं। अर्जुन ने सोचा, मुझे भी अपने मन की बात कहनी चाहिए, शायद कोई हल निकल आए। अगले दिन अर्जुन भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं जीवन में कुछ भी शुरू करता हूं तो लगता है मैं असफल हो जाऊंगा। डर, चिंता और नकारात्मक विचार मुझे घेर लेते हैं। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, एक बात बताओ, अगर तुम एक साफ बर्तन में जहर भर दो तो क्या उसमें कुछ भी अच्छा रह सकता है? अर्जुन बोला, नहीं भगवान, जहर तो सब कुछ खराब कर देगा। बुद्ध ने फिर पूछा, तो अगर तुम्हारी बुद्धि में नकारात्मक विचार भरे हों तो क्या उसमें सफलता, विश्वास और शांति रह सकती है? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध बोले, बुद्धि एक पात्र है, उसमें जो कुछ भी भरो वही बाहर आएगा। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचते रहोगे तो जीवन में हार ही मिलेगी। लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो तो कठिन से कठिन राह भी आसान लगने लगेगी। ध्यान, सत्संग और सही संगति से बुद्धि को सकारात्मक विचारों से भरो, फिर देखना जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। उदाहरण दिया गया, बुद्ध ने पास रखे एक छोटे बीज को उठाया और अर्जुन को दिया। यह एक पीपल का बीज है। अगर तुम इसे जमीन में बो, पानी दो, धूप मिले तो यह विशाल वृक्ष बनेगा। पर अगर तुम सोचो कि यह कभी पेड़ नहीं बनेगा और इसे फेंक दो तो यह कभी नहीं बढ़ेगा। सकारात्मक सोच भी इसी बीज जैसी है। अगर तुम उसे अपने मन में रोपोगे और रोज उसे विश्वास, मेहनत और धैर्य से सींचोगे तो वह सफलता के विशाल वृक्ष में बदल जाएगी। अर्जुन का जीवन बदला। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने भीतर हर नकारात्मक विचार को पहचानकर उसे हटाना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान किया, अच्छे लोगों की संगति की और जब भी कोई काम शुरू किया तो पहले खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। जहाँ पहले वह हार मान जाता था, अब वह डटकर खड़ा रहता। कुछ ही वर्षों में अर्जुन गांव के सबसे सफल और सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। कहानी की सीख, मोरल, जैसे खाली खेत में जो बीज बोओगे वही उगेगा, वैसे ही मन में जो विचार भरो वैसा ही जीवन बनेगा। अगर बुद्धि में पॉजिटिव विचार भरे हों तो हार भी जीत में बदल सकती है। कहानी का शीर्षक, क्रोध की अग्नि। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के बाहर ठहरे हुए थे। उनके शांत स्वभाव और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्रतिदिन अनेक लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आते थे। एक दिन एक क्रोधित ब्राह्मण उनके पास आया। वह बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करता था। उसने भगवान बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू किए। तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा है। बुद्ध शांत बैठे सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। यह देखकर ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया। क्या तुम सुन नहीं रहे? मैंने तुम्हें क्या क्या कहा? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया।
भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका होता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, वह उपहार देने वाले का ही होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे अपशब्द कहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। तुम स्वयं निर्णय करो कि तुम अपने क्रोध की अग्नि में कब तक जलते रहोगे। यह सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसका क्रोध शांत हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब से आपके शिष्य बनने का व्रत लेता हूँ। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, क्रोध आग की तरह है, वह पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो उसे अपने भीतर रखता है। क्षमा और संयम ही सच्चा ज्ञान है। कहानी से सीख, क्रोध करना आसान है, लेकिन क्षमा करना साहस का कार्य है। जीवन में शांति चाहिए तो हमें अपने अंदर की आग को बुझाना होगा, बुद्ध की तरह धैर्य और समझदारी से। शीर्षक, मन की जीत। प्रस्तावना, यह कहानी बुद्ध के समय की है, जब वे अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर लोगों को सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान की राह पर चलने की प्रेरणा दे रहे थे। कहानी का आरंभ, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत अशांत और क्रोधित स्वभाव के थे। छोटे छोटे विवादों में वे एक दूसरे से लड़ने लगते थे। जब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध गांव आए हैं, तो कुछ लोग मिलने आए, लेकिन उनमें से कई को संदेह था कि कोई साधु उनके जैसे क्रोधी लोगों को कैसे शांत कर सकता है। उसी गांव में एक व्यक्ति था, कुबुद्धि। वह बहुत ही अहंकारी और क्रोधी था। जब उसने सुना कि गांव के लोग एक साधु के पीछे पीछे चल पड़े हैं, तो वह चिढ़ गया। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध को नीचा दिखाएगा। बुद्ध से सामना कुबुद्धि बुद्ध के पास गया और चिल्लाकर बोला, तुम सबको धोखा दे रहे हो। तुम्हारे जैसे साधु केवल दिखावा करते हैं। तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। कुबुद्धि और अधिक भड़क गया। उसने अपशब्द कहे, बुद्ध का अपमान किया, लेकिन बुद्ध की शांति नहीं टूटी। वे स्थिर भाव से उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब कुबुद्धि थक गया, तो बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? कुबुद्धि ने झुंझलाते हुए कहा, जिसने दिया है उसी का रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो वही मैं भी कर रहा हूँ। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे अपशब्द मैंने स्वीकार नहीं किए। वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। मैं अपने मन की शांति नहीं खो सकता, क्योंकि मेरे पास जो है वह क्रोध नहीं, करुणा है। गांव वालों की प्रतिक्रिया, बुद्ध की बातों का प्रभाव गांव वालों पर गहरा पड़ा। वे यह समझ गए कि बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन अगर हमारा मन शांत है तो कोई भी हमें विचलित नहीं कर सकता। कुबुद्धि भी निरुत्तर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने प्रेम से कहा, सच्चा वीर वही है जो अपने मन को जीत सके। दूसरों पर क्रोध करना आसान है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को समझकर शांत करना, यही सच्चा साहस है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि शांति है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें, तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। समापन, गांव के लोगों ने अपने जीवन में करुणा, संयम और शांति को अपनाया, और वह गांव जो कभी झगड़ों से भरपूर था, अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया, जहां हर कोई बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जीने लगा।